नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे जीवन के सूर्य, मेरे जीवन के चंद्र, मेरे जीवन के प्रभु, मेरे जीवन की माँ, मेरे जीवन के प्राणाधार, मेरे जीवन के प्राण और मेरे जीवन में घट रहे हर क्षण के परीक्षा और हर क्षण के परिणाम जो मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि जब जीवन उनकी तो परीक्षा भी उनका, और जब परीक्षा उनका तो परिणाम भी उनका। जब कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तो फिर उन्हीं को सौंप देना है ना, कि जो उनकी रजा उसमें राजी रहो। कहीं पे कुछ नहीं कहना है, बस चलते चले जाना है चुप से। और संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 28 तारीख है, 10 गुरुओं के आशीर्वाद के साथ, और नव दुर्गा की ब्लेसिंग तो ये साल ही हमें देता आ रहा है 2025 के रूप में। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे प्यारे संगत परिवार के समक्ष है। और सबको राम राम, सुबह की राम राम। रविवार है तो भास्कर का थोड़ा सा पहले नमन करेंगे। सबके जीवन में रोशनी भरी रहे, आलोकित पथ करे हमारा, हे करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। शुभ प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। तुच्छ हमारे मन के हे प्रभु, दुर्विचार सब दूर करो। प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हम में शक्ति भरो। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक जीवन में। सत्य और आलोक तुम्हारा हम उतार लें निज तन मन में। जपा कुसुम संकाशन काश्यपेयं महाद्युतिम, ध्यान त्यारिं सर्व पापग्निम, प्रणतो अस्मि दिवाकरम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत आराम है पैर के दर्द से दवाई के बाद, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले आज एक शुक्राना करूँगी संगत जी, मैं अपने गुरु जी महाराज का। गुरु जी ने कहा था कि तेरे पति पे जो नज़र लगती थी, जो वशीकरण था, मैं उसको धीरे धीरे ख़त्म ही कर दूँगा। वो तुझे मानेगा भी, और वो तुझे एक वो तुझे बहुत केयर करता है। ये बात गुरु जी मुझे हमेशा कहते हैं कि वो अपने परिवार के लिए वो बहुत अच्छा है, वो बहुत तुम लोगों की केयर करता है। वो तो तेरा शिव, हाँ, तो उसकी गल मनिया कर। संगत जी, ये बातें मेरे समक्ष आती हैं और मैं समझती भी हूँ कि जितना कंसर्न एंड केयर एक पति का होना चाहिए, हमेशा से रहा। हमारे साथ कितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े पहले हुआ करती थी, अब मैं समझती हूँ जब कुछ कुछ याद आता है कि कितना सारा हमने मोमेंट मिस कर दिया। अच्छा सा फालतू के झगड़ों में किसी तीसरे की बात में आके उलझ जाना, वैसे ही जैसे कि नॉर्मल वे में सब कुछ हो रहा है, बट अचानक से एंगर इशू, बातों का जवाब दे देना। लेकिन नहीं, गुरुजी की कृपा से अब हम दोनों के बीच में गुरुजी हैं, और जहाँ गुरुजी हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। कोई भी गलत विचार, दुर्व्यवहार और हमारे अंदर की कुंठा जागृत ही नहीं होती है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी जागृत करते हैं गुरुजी महाराज, हमें आशीर्वाद देके, ब्लेस करके। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, इतना प्यारा वो मोमेंट होता है ना, जब मैं सोई रहती हूँ। और मेरी आदत थी बचपन से कि अभी भी मेरे बगल में जो भी सोता है, चाहे मैं मदर इन लॉ के पास सोऊं, चाहे मैं अपने बच्चों के साथ सोऊं, चाहे मैं अपने पति के साथ सोऊं, इवन मैं अपने मायके में किसी के भी साथ सोऊं, मेरी आदत है बगल में जो सोता है उसके सर को सहलाने की और जाप करने की। बचपन से ये आदत है। अब शुरू में चालीसा पढ़ती थी, अब गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ती हूँ। और जिस दिन से ये पता चला है कि सोते सोते भी अगर तुम ताती वाव ना लगे ही पढ़ोगे तो नज़र सारी सोते सोते ही कटित हो जाती है, तो वही मैं पढ़ती रहती हूँ। और वो कोई जाग के नहीं, नींद में भी मेरे हाथ चले जाएंगे सर पे,
तो 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझसे तो ये करवाते हो, मेरे सर पे कौन हाथ फेरेगा बाबा? मेरे सर पे आप हाथ फेरते होगे ना जब मैं सो जाती होंगी? और ये मैंने ऐसे ही रैंडमली कहा था और बस हो गई बात ख़त्म। ये 4-5 दिन पहले की बात होगी संगत जी। परसों क्या होता है ना, परसों मैं सोई हूँ और मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे सर पे बहुत प्यार से कोई हाथ फेर रहा है। और जैसे नहीं बालों में ऐसे उँगली से बालों को सुलझाते हुए, जैसे कि बहुत प्यार से मम्मी सुलाती रहती है, बच्चों को हम लोग करते हैं। हमारी मैथिली लैंग्वेज में उसको टुईया कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे। बस बट बालों के रूट्स में ऐसे-ऐसे उँगली से करते हुए और बहुत प्यार से और थपकी देते हुए। मैंने ना आँखें खोली, आधी आँखें खोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बहुत प्यारा एहसास था। और मैं क्या देखती हूँ कि रात के ढाई या 3 बज रहे थे और सुमन मेरे सर पे वैसे ही थपकी दे रहे थे, वो भी सो रहे थे और मेरे सर को ना ऐसे थपकी दे के मुझे देख रहे थे और फिर ऐसे जैसे बच्चों को नहीं ऐसे होता है कि सर से छू के। और संगत जी, मिडनाइट में वो मेरा रोना इतना हुआ, इतना मैं खुशी से रो रही थी और वो सो रहे थे, ऐसा भी नहीं कि जग के कर रहे हैं, लेकिन उनके थ्रू गुरुजी ने मेरी वो विश पूरी की। और सच में गुरुजी ने बहुत बदल दिया है। सही किया है, बदल दिया कहना गलत होगा क्योंकि हमेशा से वो ऐसे ही हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ था ना कि एंगर इशू, ईगो बहुत बढ़ गया था। गुरुजी ने मुझे एक बात बताई कि गुरुजी ने मुझे एक बात बताई संगत जी, कि तू ना सबकी तरफ से सत्संग सुन, मैं सबनों ब्लेस कर रहा हाँ। बस सत्संग को तू प्रसाद की तरह ग्रहण करती है, वैसे ही करी चल। तो थैंक यू बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंत शुक्राना बाबा। और संगत जी, ये सच में होता है कि अगर हम मन में भाव है ना, तो हम जिसके लिए भी अपने संगत परिवार के भी कष्ट कट जाते हैं सुनने मात्र से, अगर आप उसको प्रसाद की तरह ग्रहण किए हो तो अनंत शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना मेरे साईयाँ। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ सत्संग शेयर करूँगी। कल मुझे ड्रीम दर्शन में कुछ ऐसी चीज़ें गुरुजी ने समझाई हैं जो मैं सारे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, एक हिस्से में मैंने देखा कि हम लोग एक अजीब से घर में हैं, हमारा पूरा परिवार एक अजीब से घर में है। उस घर में 3-4 महिला हैं, लेकिन हर महले पे बहुत बड़े-बड़े से बेड लगे हैं, मतलब ओवर साइज़ बेड बेड जिसको कहेंगे, वो लगे हैं। लेकिन हम सब जो बैठे हैं या उठ रहे हैं, वो नीचे ही बैठ उठ रहे हैं। यहाँ पे गुरुजी ने हमें एक लेसन दिया कि चाहे आपके घर में कितने भी बड़े-बड़े गद्दे लगे हों, बेड हों, लेकिन नीचे बैठने की आदत कभी मत छोड़िए, क्योंकि नीचे बैठने से हमें धरती माँ की ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, हम सब नीचे में बैठे होते हैं। वहाँ पे मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े से डलिया से बहुत सारे वहाँ पे पत्ते रखे हैं। संगत जी, मैंने परसों गुरुजी से पूछा था, गुरुजी एक आंटी ने जो सूप का दिया था, मैंने पूछा था कि गुरुजी आप सूप बोलते हो, मैं किस चीज़ का सूप पीऊँ अपने वेट लॉस के लिए या फिर मुझे हेल्दी भी होना है? तो गुरुजी ने मुझे उसमें दिखाया पालक, इतने सारे पत्तों में उन्होंने मुझे पालक दिखाया। औ और यहाँ पे शायद मुझे गुरुजी ने रिप्लाई दिया कि मुझे पालक का वो सूप पीना चाहिए, पालक को खाने में ऐड ऑन करना चाहिए। पालक के पत्ते बहुत हेल्दी होते हैं हीमोग्लोबिन के लिए, हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, आयरन भी बढ़ाता है। और नॉर्मली हम लेडीज़ में आयरन की कमी बहुत होती है संगत जी, बहुत जल्दी कम हो जाता है आयरन, क्योंकि हमारे जो वर्कलोड होते हैं वो कुछ अलग टाइप के होते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मुझे वहाँ पे एक आंसर गुरुजी ने दिया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि मम्मा पूजा करेगी और वो उनकी पूजा करने के टाइम पे मैं इतनी डर जाती हूँ कि उनके पास ना मैंने सारे फूल पहले ही चढ़ा दिए सारे भगवान को। और वो जो भगवान थे ना, वो सारे गुरु थे। जैसे बाबा नानक, वो सारा मेरे घर में लगा हुआ है। तो 10 गुरुओं का आशीर्वाद गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस किया है ड्रीम दर्शन के थ्रू, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, फिर मैंने क्या देखा कि मैंने ना वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वो देखा, जैसे कि मंदिरों में बना रहता है एक बहुत बड़ा सा आसन और उस पे कोई मूर्ति स्थापित होती है।
और वहाँ पे मैंने कोई मूर्ति देखी, अद्भुत सुंदर माँ की मूर्ति थी वो। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो कौन-सी माँ है। माँ है, बस इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल गोल्डन माँ थी वो, लाल रंग के चुनरी में। और मैं उनके लिए माँ उनकी पूजा करने वाली थी। और मैं चली जाती हूँ, जब मैं फूल लेने जाती हूँ तो मैं अपने उसी बहुत फुफेरी ननद के घर पे जाती हूँ। हमारे यहाँ के फूल सारे मुरझा गए हैं, मैं उनके यहाँ जाती हूँ। और जब मैं वहाँ पे फूल तोड़ने लगती हूँ तो उनकी बहू बाहर आ जाती है। तो मैं कहती हूँ ना, मैं ना कुछ फूल तोड़ लूँ यहाँ से, क्योंकि मम्मी को पूजा करना है। तो कहती है हाँ ले लीजिए। वहाँ से मैं जैसे जैसे फूल तोड़ रही हूँ ना संगत जी, फूल पौधे में तो खूब अच्छे हैं, जब मैं तोड़ती हूँ ना तो वो ना मुरझा से जाते हैं। मैं पूछती हूँ कि तुम लोग ठीक हो? तो कहती है कि हाँ हम लोग ठीक तो हैं, लेकिन पता है अभी ना हम, हमारी मौसी सास और उनका बेटा, हम लोग यही तीन हैं। हमारी सासू माँ तो गाँव चली गई। तो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और वो फूल ना बार बार सूखे जा रहे हैं। फिर भी जैसे तैसे मैं लेके गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ और मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से ना मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है और मेरा मन कर रहा है कि मैं फूल नहीं ले जाऊँ। लेकिन माँ गुस्सा करेंगी। माँ ने कहा था कि आज मैं फूल से पूजा करूँगी, तो मैं लेके जाती हूँ संगत जी। और इस बीच में ना मेरे गमलों में फूल नहीं खिल रहे थे, तो शायद गुरुजी ने मुझे वो कष्ट उस सपने के थ्रू कटवा दिया। और अब शायद कलियाँ, सुबह उठते ही मुझे कुछ कलियाँ दिखी हैं, तो शायद अब मेरे गमले में भी फूल खिलेंगे। तो जो फूलों पे भी जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो शायद घटित हुआ है आज। थैंक यू मेरी धरती माँ, थैंक यू माँ जानकी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना प्रकृति रानी। यहाँ पे दूसरा आंसर गुरुजी का। तीसरा जो मैंने देखा वो था एक ट्रेन का सफ़र। उस ट्रेन के सफ़र में मैंने देखा कि हम लोग जा रहे हैं और उस ट्रेन में एक लेडी आती है जिनके पैर नहीं हैं। पैर नहीं है और उनको उनके फैमिली मेम्बर्स किसी तरह एक सीट पे बिठा देते हैं। साइड वाला सीट है जिस पे कि मैं भी हूँ और उस पे वो लेडी बैठ जाती हैं। और उनके साथ ना बहुत सारे सारे बर्तन हैं। और वो बर्तन में वहाँ पे सीट पे ही एक स्टोव जलाती है, पुराने ज़माने का स्टोव। और उस पे वो चाय बनाती हैं। मुझे कहती हैं तुमको पीना है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पीना है। फिर उनके जो साथ में बच्चे बच्चे हैं सबको वो चाय देती हैं, सब चाय पीते हैं। उनके बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि ट्रेन में ना एक बहुत बड़ा सा सिंक है। और उस सिंक में मैं कहती हूँ कि लाइए मैं आपके बर्तन धो देती हूँ। मुझे दया आ रही है क्योंकि उनके पैर नहीं है। संगत जी मैं जाती हूँ, मैंने उनके सारे बर्तन धो दिए हैं सिंक में। और वो बहुत खुश होती है कि ऐसे अननोन के लिए तुमने ये सेवा की है। और सेवा वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। तो थैंक यू बेटा। तो मैं कहती हूँ अरे नहीं, आप कैसे जा पाते, कैसे खड़े होते? तो कहते मैं तो किसी तरह चली भी जाती अपनी बैसाखी का सहारा लेकर, लेकिन ये जो मेरे बच्चे हैं ना वो किसी काम के नहीं, उनको सिर्फ खाना चाहिए, वो कुछ काम नहीं करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं माँ। मैंने उनको माँ से पुकारा, कोई बात नहीं माँ। तो वो गुस्सा हो गई, माँ नहीं हूँ मैं तेरी, मैं माँ नहीं हूँ। मैंने कहा सॉरी आंटी। तो आंटी भी नहीं हूँ मैं। वो पता नहीं क्यों नाराज़ होने लगे। और मुझे ऐसा लगा कि वो जो मैंने उनके लिए साफ़ की है ना, तो उनको वो नहीं पसंद आया। एनीवेज़ जब मैंने उनको फिर दिया और मैंने कान पकड़ के माफ़ी मांगी तो वो बहुत पसीज गई। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं लो। तो वैसे वो गुस्सा इसलिए हो रही थी कि मैंने उनके हाथ की चाय नहीं पी थी। फिर वो मुझे कुछ देती है खाने के लिए, मैं खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कुछ भी किसी के हाथ से लो खाना नहीं, उसको किसी पौधे में डाल देना, किसी गरीब को दे देना, बट मेरा नाम लेके, ताकि उसको भी वो अहितकारी ना हो। संगत जी मैंने ऐसा ही किया, मैंने उसको फिर से बेसिन में प्रवाहित कर दिया। और यहाँ पे मेरे लिए रिप्लाई था कि जो मैंने बेसिन में उस दिन चावल के दाने प्रवाहित किए थे, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ ऐ तूने सही किया था, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी उसके बाद क्या होता है कि उसी ट्रेन के सफ़र में वो ट्रेन ना जा रही है जा रही है जा रही है। और एक जगह वो रुकती है और वहाँ से क्या होता है ना कि सब वहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं और बाहर निकल के खींच रहे हैं। मुझे ना उनकी एक बेटी है इंसिस्ट करती है कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आपकी मैं तस्वीर खींच दूँगी। और बैकग्राउंड में क्या है तो धवल हिमालय, हिमालय इतना सुंदर। और थैंक यू गुरुजी महाराज मुझे साक्षात हिमालय के दर्शन से ब्लेस करने के लिए।
और हिमालय के पीछे से जो धूप निकल रही है तो हिमालय पूरा गोल्डन हो गया है। मेरी मेमोरी बिल्कुल उस वक्त भी वही थी जो नीलकंठ पर्वत हम देखा करते थे बद्री विशाल से, और गोल्डन नीलकंठ को देखने के लिए सब वहाँ पे लालायित हुआ करते हैं। तो शुक्राना बाबा आज उस डिवाइन दर्शन से ब्लेस करने के लिए। लेकिन संगत जी, वो जो दर्शन देखा और वो जो तस्वीर के लिए वो मुझे इंसिस्ट कर रही थी, वो तस्वीर क्या थी, कैसे खींचनी थी, तो ट्रेन जहाँ पे ट्रैक था ना, उसके बाद समझ लीजिए हमारा डाइनिंग टेबल जितना होता है बस उतना ही ज़मीन था, उसके बाद खाई थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो वहाँ से गिर जाऊँगी। वो कहते रहे कि नहीं आप चलो, मैं वहाँ से कोई नहीं गिरता, देखो कितने सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो इल्यूज़न है, मैं नहीं गई। और संगत जी, मैंने वहाँ पे तस्वीरें नहीं खिंचवाई, और शायद इसमें भी गुरुजी की कोई मेहर रही होगी। मैं जाती और मैं गिर जाती, कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे गुरुजी ने मना किया है कि किसी सवारी से बीच में नहीं उतरो, गंतव्य पे पहुँच के ही उतरो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा। जैसे होता है ना कि हम कहीं ट्रैवल करते हैं, बीच में हम कहीं कहीं जगह रुक जाते हैं, नहीं रुकना चाहिए संगत जी। हमें अपने गंतव्य तक पहुंच के ही रुकना चाहिए। हाँ, वॉशरूम वगैरह के लिए आप रुको, लेकिन ऐसे होता है ना कि रास्ते में कहीं कुछ रुक गए दोस्तों के साथ, और लेकिन सो नहीं करना चाहिए। शायद गुरुजी ने यही मुझे इंडिकेट किया, क्योंकि हम सबको बता देते हैं ना सारी बातें। किसी को अगर कुछ पता होती है तो बीच रास्ते में भी वो हम पे कोई नज़र वाला काम कर देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या बताया कि देख, तेरे पास इतनी ही ज़मीन है, तेरे जीवन की रेल के लिए मैंने इतनी ज़मीन बख्शी है, इस ज़मीन को तू कैसे यूज़ करती है वो तू समझ ले। अगर तू मेरे दिए रास्ते पे नहीं चलेगी तो तू इसी तरह खाई में गिरती रहेगी, और तुझे संभालने वाला फिर कोई नहीं होगा। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना है कि जो उन्होंने हमें राह दी है उस पे हम चलते चलें। अगला नंबर आता है पाठ का। पाठ का जो मुझे आंसर मिला है, उसके बाद मैंने देखा कि हम एक घर में हैं। और हाँ, फिर मैंने क्या देखा, फिर मैंने जैसे फ़ोटो ने खिंचाया ना, तो मैं देखती हूँ कि वो लेडी ना, उनकी बैसाखी गिर जाती है, तो मैं उनको बैसाखी देने लगती हूँ। तो वो कहती है नहीं, मेरे पैर अब ठीक हो गए। और मैं देखती हूँ कि वो बैसाखी फूलों में कन्वर्ट हो जाती है और वो आराम से चलने लगती हैं। मैं कहती हूँ कि आपके पैर ठीक हैं? तो कहते नहीं, ये तुम्हारी सेवा से हुआ है। और संगत जी, मैं रोने लगती हूँ उस वक्त। मैं तो अनजाने में ही उन बर्तनों की सफाई की थी, लेकिन उन आंटी के पैर ठीक हो गए थे। तो यहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या बताया कि जब तुम निष्कपट निश्चल होके किसी के लिए भी सेवा करते हो, मुझे समर्पित करके, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए वो प्लेट धुली थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कर रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी, शायद मेरे लिए आपने ये सेवा तय कर रखी है। तो संगत जी, वहाँ पे मुझे गुरुजी ने ये आंसर दिया कि तू जिसके लिए ये कर रही है, और हम देख मैंने उसको कैसे ब्लेस किया। तो शुक्राना मेरे बाबा। इसी तरह मेरे पूरे संगत परिवार को बाबा आप ब्लेस करना, और हमेशा तक ब्लेस करना, हमेशा तक। संगत जी, उसके बाद मैंने एक चीज़ और देखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना था बाबा का कि उनकी बैसाखी हट गई। ईश्वर करे सबके पैरों में जो कष्ट है वो सब हट जाए। और शायद गुरुजी ने मुझे यही रिप्लाई दिया कि तेरे संगत परिवार में, तेरे प्यारे से संगत परिवार, मेरे प्यारे से बच्चों के सबके पैर के कष्ट अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और सबको मैं न्यू हेल्दी पैर ब्लेस कर रहा हूँ बेटा, शुक्राना कर। तो मैं सब संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा का कि आपने हम सबके कष्ट हरे। और वो कष्ट इसलिए मैंने कहा क्योंकि मेरे सामने में हिमालय था। हिमालय क्या है? हिमालय हमारे महादेव का घर है, और हमें महादेव की ब्लेसिंग मिली, पाप हरे दुख मिटे देखे राम नाम। और यही मंत्र वहाँ पे उच्चारित होता रहता है महादेव के थ्रू। और महादेव क्या है? तो साक्षात वैद्यनाथ, और वैद्यनाथ हमारे वैद्य गोविंदा, सब एक ओंकार है। वहाँ पे लाइट था, सूर्य था, तो एक को नाम था, यानी कि एक गुरु जी का नाम था वहाँ पे, और उस नाम ने उन आंटी को हील किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना। अब संगत जी, एक चीज़ और जो मैंने देखा, जो मुझे रिप्लाई मिला वो था पाठ का। उसके बाद मैंने देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ, वहाँ पे मेरे बाबूजी हैं, मेरे चाचा जी लोग हैं, सब हैं।
और सब ना बहुत बीमार से हैं, बहुत बीमार हो गए। मेरा मायका बहुत बीमार हो गया है। मैं पहुँचती हूँ, मैं सबको विक्स लगाती हूँ, मैं सबके पैर में मालिश करती हूँ, लेकिन कोई ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं कहती हूँ, गुरुजी ये क्या हो गया है? मैं पूछ रही हूँ सपने में गुरुजी से कि गुरुजी क्या हो गया है? गुरुजी सबको क्या हो गया है? तो गुरुजी कहते हैं, बाहर आ, कुड़िए बाहर आ। और मैं बाहर जाती हूँ तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ना बहुत सारे जैसे कल बाबूजी ने मुझे बताया था कि आंगन में ना बजरंगबली बहुत सारा वो लैट्रिन कर देते हैं, सुसु कर देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं पहले इसने धुलाई कर। संगत जी, वहाँ पे गुरुजी ने हमें बताया कि हमें अपने बाहर और आंगन, अगर हमारा घर आंगन वाला है और बाहर वाला है तो कम से कम वीक में एक बार धुलाई करनी चाहिए। तो मैंने ना पाइप लेके पूरी सफाई की है और सफाई के क्रम में भी मैंने वाहिगुरु का जाप किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गुरुजी करवा रहे हैं तो इसमें मेरे मन में कोई सी भी वो घिन नहीं आनी है और मुझे अच्छे से करना है। मैंने वो सफाई किया है और जैसे ही मैं सफाई की हूँ तो मैंने कहा कि मेरे कपड़े तो गंदे हो गए, अब तो मैं कपड़े बदल लूँ। तो मुझे गुरुजी का हुक्म आता है, कुछ नहीं बदलेगी तो। मैंने कहा गुरुजी मेरे कपड़े तो गंदे हो गए। तो संगत जी, ये चीज़ मेरे मन में आता है जब मैं घर की सफाई करती हूँ और उस वक्त अगर मैं जोत जलाने जाती हूँ तो मेरे मन में भाव आते हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे क्या कहा सपने में, मेरा आंसर क्या था? कुछ नहीं बदलेगी तो। ऐ तूने सफाई की है, ऐ तू गंदा नहीं हुई है, ऐ तेरे सोल की क्लीनिंग थी, ऐ तेरे लिए मेरा आशीर्वाद था और तू उसमें पास हुई। शिव पुराण पढ़िया कर। और मैं कंफ्यूज होती थी कि मैं क्या क्या पढूं। बार बार मेरे कानों में शिव पुराण पढ़िया कर। और मैंने कहा कि गुरुजी सिर्फ शिव पुराण? तो कहते हैं हाँ, सिर्फ शिव पुराण। और पाठ तो जो करेगी, लेकिन शिव पुराण तो ज़रूर पढ़िया कर, एक पन्ना रोज़ पढ़िया कर, एक पन्ना रोज़ पढ़िया कर। मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजती रह गई जब तक मैं उठी हूँ कि शिव पुराण पढ़िया कर, शिव पुराण पढ़िया कर, शिव पुराण पढ़िया कर। और थैंक यू गुरुजी मेरा वो मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि आपके इस बातों को मैं भूल गई थी और फिर से सपने में आपने मुझे सब रिमाइंड करवाया। और जैसे मैं उठी हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरा हाथ सुमन के सर पे था और मैं उनको वही धाती भावना लग गई और मेरा वैद गुरु गोविंदा कर रही हूँ उनके सर पे। और संगत जी, इट्स अ शानदार रिप्लाई ऑफ गुरु जी। उन्होंने मुझे मेरा वैद गुरु गोविंदा चलाने के लिए रोज़ कहा है घर में कम से कम एक बार वॉल्यूम पे, तेज़ वॉल्यूम पे। और जैसे ही मैं उठी हूँ तो मेरे सामने जो एक मैसेज आया है वो था गुरु गोविंद सिंह के 10 यूज़ की हुई चीज़ें। और उसके स्टार्टिंग में सुंदरी माँ का वो प्यारा सा मिरर। तो थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे गुरु गोविंद सिंह जी के उन अद्भुत चीज़ों से ब्लेस किया, दर्शन से ब्लेस किया। दर्शन देख देख जीवा, गुर का दर्शन देख देख जीवा। हर जगह पे रिप्लाई दिया मेरे बाबा ने, तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं यही कहूँगी कि इनकी बलाएँ लेते रहो। इनकी बलाएँ लोगे तो आपकी बलाएँ ये उतारने को हर पल हाजिर होते हैं हमारे नाजिर हाजिर सरकार। ये हमारे सबसे प्यारे सलोनी सी माँ है, सबसे प्यारे सलोने से बाबा है, जिनकी कृपा से हम सब सज रहे हैं। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मुँह से गरीब करोड़ पड़े। सर्वदा कल्याण करना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं मुझसे जो गलती हुई है गुरु जी माफ़ करना। मुझे लगा कि ये आप मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं तो बस मैंने शेयर किया। संगत जी, लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि रात में मुझे एक मैसेज आया था कि तेरा मन था ना तेरे घर में बहुत बड़ा सत्संग हो, आज मैं तुझे हुक्म देता हूँ अपने घर में एक बड़ा सत्संग करवा और जिन संगत को तू जानती है उनको ज़रूर बुला। और मैं अब तुझे ये हुक्म देता हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, बस आप वो करवा भी लेना बाबा। आपकी बेटी का तो बड़ा मन है बाबा, प्लीज़। सब कुछ करता करावन वाले आप हो, बस अपने बेटे के मन में ये भाव भर दो और हमारे घर में भी एक, आपके घर में एक सत्संग हो जाए। और संगत जी, यहाँ पे गुरु जी ने मुझे क्या रिप्लाई दिया कि तेरे घर में सत्संग तो मैं रोज़ कराता हाँ, और तेरी संगत भी कितनी आती है। तो मैंने कहा कैसे बाबा? तो संगत जी, जैसे कि कल गुलाब जामुन आया था हमारे घर में, तो मैंने एक गुलाब जामुन गुरु जी के चरणों में पहले अर्पित कर दिया था और फिर हम सब ने खाया था। वो एक गुलाब जामुन, सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने किचन भागी हूँ तो किचन में मेरे पेरेंट्स बैठे हुए रहते हैं।
तो मैंने ना उसको पीस-पीस करके दिया, फिर रोटियाँ दी और वहाँ पे ना मतलब 50-60 चिड़िया रोज़ आते हैं और दाना ग्रहण करते हैं मेरे विंडो से, तो उसमें पैरट्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो गुरुजी कहते हैं, "ऐ ऋषि मुनि आते हैं तेनू ब्लेस करने, तू नहीं समझ पांदी है। ऐ ऋषि मुनि आते हैं, ऐ सत्संग होता है, तू मेरा सत्संग सुनती रहती है और उस पल अगर तू किसी को कुछ दाना खिलाती है तो वो सत्संग हुआ तेरा, तेरा कल्याण कितना, जा ऐश कर।" तो शुक्राना मेरे बाबा इस प्यारी सी दात बख्शीश के लिए, प्यारी सी दात बख्शीश के लिए। और फिर मैंने गुरुजी की कृपा से मैंने ये सोचा कि फिर तो हमारे घर में रोज़ सत्संग होता है संगत जी, डेली सत्संग होता है, क्योंकि मैं बहुत मन से गुरुजी के हर सत्संग को सुनती हूँ। और उस वक्त मेरे किचन में पैरट्स आते ही आते हैं, कौवे आते ही आते हैं, कागभुसुंडी। उन्होंने जब कहा कि ये साधु संत आते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं। साध संग, यही तो हमें चाहिए कि सत्संगत का साथ हो। थैंक यू गुरुजी, हमारी सोल क्लीनिंग के लिए आप कितने रूप धरते हो, कितनी तरह से हमें समझाते हो। थैंक यू सो मच। कुर्बान जावा उस वेला सुहाने जित तुम्हारे द्वारे आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका दिन शुभ हो। नानक नाम चढ़ती कला, त्रिपाणे सरबत्ता भला। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। तत्ते वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिड़ी बढ़त बढ़ाई, राम नाम ओखतिया ए ताले बिलाई। राख लिए तिन राखन हार सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाई। तत्ते वाव न लगी पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरध हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। रहा जय ओम गुरु जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं कैरेरा से गुरुजी की बेटी प्रीत अपना सत्संग लेके हाजिर हो गई हूँ। संगत जी, मैं ये शुक्राना एकदम से अभी बनाने बैठी हूँ बिकॉज़ मुझे अभी मैंने मोबाइल देखा तो मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तू अभी शुक्राना कर। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरा जो है नया घर मैंने तेरा हो कर दिया है, तेरा नया घर तैयार हो गया, हो चुका है और तू शुक्राना कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना 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 गुरुजी। आपने जो मेरे लिए नया घर तैयार किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी गुरु ये भी साथ में एक मतलब टेलीपैथी की मैसेज है कि अभी तुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ या क्या बात कर रहा हूँ। तो गुरुजी, ये आपकी दया आपकी कृपा है, हमें नहीं समझ आता हमें क्या करना है क्या। सच में मैं गुरुजी के आगे ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, मेरा इतना दिमाग नहीं है कि मैं आपकी चीज़ों को समझ सकूँ, या हम लोग इंसान इतने लायक नहीं है कि हम समझ सकें। जो अगर उन्होंने कहा है कि तू अभी शुक्राना कर दे, तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे नया घर ब्लेस किया आपने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आप सही बोलते हो, मुझे कि तुझे अभी समझ नहीं आ रहा, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। आप ही ब्लेस करने वाले हो, आपने ही देना है। अब आपको आपने बोला है तो 100% मेरा नया घर तैयार हो चुका है। और गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप पे बहुत टेलीपैथिक भी मैसेज आते हैं आपसे कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, मैं सब देख रहा हूँ, सब मेरी ही निगरानी में हो रहा है, तू प्रोटेक्टेड है। तो गुरुजी, इतने जब ऐसे हालातों में आप ऐसे मैसेज भेजते हो, जब आप ऐसे मैसेज सेंड हमें दिखाते हो, तो एक बहुत बड़ा विश्वास जागता है दिल में कि आप हो। और अभी जो भी है, हमें नहीं पता कौन है हमारे दुश्मन, उनकी तो अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो ही चुकी है। बस परिणाम जो देखने बाकी हैं। अगर गुरु ने कह दिया, हमारे गुरु ने बोल दिया है, तो वो तो होके ही रहेगा। तो मैं इसलिए गुरुजी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। आप हर पल गुरुजी, हर पल आप बहुत अपनी कृपा बरसाते हो। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत ऐसे होता है कभी कोई चीज़ें आप दिखाते हो और हमें समझ में नहीं आती। आप सही बोलते हो कि कि तू मेरी
बहुत ही कहते नहीं सीधी बेटी है कि सही में गुरुजी मैं आपकी बहुत ही झल्ली बेटी हूँ। तो मुझे हर चीज़ इतनी जल्द समझ में नहीं आती, ब्लेसिंग्स भी मुझे समझ नहीं आती। जैसे मैं अपनी संगत बहनों की सुनती हूँ कि एकदम से वो कैच कर लेती हैं कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, तो वो सुन के अच्छा लगता है। तो मुझे इतना समझ में नहीं आता। तो मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कुछ, जैसे आज दिन में आपने मुझे 333 की ब्लेसिंग दी थी, तो 333 की, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ? मुझे बस शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना ब्लेसिंग देने के लिए, क्योंकि आपकी कृपा ही है, आपकी दया है, तभी ये सब कुछ चल रहा है। सो गुरुजी का हुक्म सिर आँखों पे। संगत जी, ये मेरा छोटा-सा शुक्राना है। बाकी ड्रीम्स में गुरुजी बहुत कष्ट काट रहे हैं, वो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे बेटे की गुरुजी बोलते हैं तेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस कर दी है, बहुत-बहुत शुक्राना। घर में गुरुजी बोलते हैं तेरे घर से नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो रहा है, कर दिया है, तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और जो गुरुजी ने प्रोटेक्शन भी दी है, जिससे कि आगे कोई ऐसा कुछ ना कर पाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी हर पल अपना होने का एहसास भी करवाते हैं। और गुरुजी को बेनती करना चाहती हूँ, गुरुजी कुछ ऐसे पिछले 10-15 दिन से ऐसे हालात बन रहे हैं कि मैं जल प्रसाद भी नहीं बना पा रही हूँ, कुछ ऐसी नेगेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। गुरुजी आपके चरणों में बेनती है कि कुछ ऐसा कीजिए, मैं डेली अपना जल प्रसाद पी लूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सच में मेडिसिन है गुरुजी। और गुरुजी आपकी कृपा, आपकी दया, हमेशा एक बेनती हमेशा मैं करती रहूँगी कि आपके बड़े मंदिर आने का गुरुजी मुझे भी सौभाग्य बख्शे। मुझे नहीं पता मैं कब आ पाऊँगी, मैं कभी भी नहीं गई हूँ। सुनती हूँ संगत जी से, पर ये दिल में कोई ऐसे कोई शिकायत नहीं है, पर ये दिल से एक इच्छा है कि आपके बड़े मंदिर भी आऊँ एक बार, आपके चरणों में आऊँ। बाकी गुरुजी गुरु घर में भी आप ही हो, गुरुद्वारा में भी आप ही हो, वहाँ भी मुझे आप ही दिखते हो, वहाँ भी आप ही हो, वहाँ भी आप ही आस-पास आके मेरे बैठती हो, मुझे एहसास करवा देती हो कि हाँ, कि और मुझे वहाँ सच में मेरे गुरुजी वहीं पे, जैसे ये बाकी तो चलो वही है, स्थान, दुनिया के स्थान धर्म तो इस दुनिया के हैं, ऊपर के तो है नहीं है, गुरुजी तो हर जगह है। गुरुद्वारा में भी गुरुजी हैं, अगर मैं बड़े मंदिर आऊँगी वहाँ भी गुरुजी हैं, तो गुरुजी तो मेरे अंदर भी हैं। तो वो तो चलो, जहाँ आपकी इच्छा, जहाँ आपको मुझे रखना है, जहाँ आपको मुझे दर्शन देने हैं, जहाँ के प्रसाद से आपको मुझे ठीक करना है, मुझे सेम फीलिंग जैसे संगत बहनें बोलती हैं कि वहाँ जाके आती हैं, मुझे सेम फीलिंग मेरे गुरुद्वारा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ गुरुद्वारा है, तो मैं वहीं जाना जाती हूँ, और मुझे वहीं अभी तक, मतलब मैं जा भी सकती हूँ क्योंकि हमारे कोई और मानता नहीं है, तो मुझे तो मैं जा भी नहीं सकती कहीं और। तो मैं गुरुजी के वहाँ जाती हूँ, और गुरुजी सच में बहुत बहुत प्यार से अपनी बेटी का वहाँ स्वागत करते हैं। हर चीज़ मुझे, मतलब मुझे नहीं समझ आती कहाँ से कौन वहाँ दे के जाता है एकदम से, और मुझे सब मीठा मिठाई, सब पिज़्ज़ा, अपना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब मिल जाता है, और मुझे फील ही नहीं होने देते कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती। तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, आपका दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। फिर ये अच्छा एहसास फ़ील अच्छा लगता है, ज़िंदगी में पहली बार इतना प्यार जब गुरुजी से मिला मुझे, और कहीं से नहीं मिला लाइफ़ में। तो गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए। सच्ची प्यार की फीलिंग अपने गुरु से जब फ़ील होता है कि हाँ, इसे प्यार कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, मैं फिर नया सत्संग लेके आऊँगी अपने गुरु के चरणों में। तब तक के लिए संगत जी और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु पाकेश्वर चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज 27 दिसंबर है और टाइम हुआ है सुबह के 5:27। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना
आज दिन है शनिवार का। थैंक यू गुरुजी, आज का ये पवित्र दिन दिखाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे उठाने के लिए आपका शुक्राना। अपने पास बिठाने का शुक्राना। अपने पास बिठाकर शुक्राना सत्संग कराने का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, अपने पास बिठाया आपने मुझे आपके स्वरूप के सामने। शुक्राना गुरुजी। कई दिनों से मैं इस बात को मिस कर रही थी, गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठना। वैसे तो गुरुजी हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे संग रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, लेकिन जब हम और बातों में लग जाते हैं तो भूल जाते हैं कि गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं। गुरुजी का जहाँ स्वरूप होता है वहाँ की शक्ति कुछ अलग होती है। संगत का साथ होता है, उसकी शक्ति कुछ अलग होती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना संग देने का शुक्राना गुरुजी। आपकी शक्ति से ही हम चल रहे हैं बाबा। आप ही हमको चलाने वाले हैं हमारे जीवन में। आपका ही दिया हुआ ये जीवन है। आपके हाथों में ही हमारी डोर है गुरुजी। आप ही हमको शक्ति प्रदान करने वाले हैं बाबा। आपके बिना हम खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। आपसे ही हमको पवित्रता की शक्ति मिलती है गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही हो जो हमको शुक्राना करवाते हैं, शुक्राना करवा के हमारे हर कष्ट को काटते हैं गुरुजी। हमारे बाबा ही जानते हैं कि हमारे क्या कष्ट हैं, कौन सी परेशानियों से हम जूझते हैं। हमारे गुरुजी को ही पता है। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि उनको कंट्रोल करने वाले हमारे परमपिता परमात्मा ही हैं, हमारे गुरुजी, हमारे परम सतगुरु। उनके सहारे के बिना हम ये भी नहीं कर सकते थे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा सत्संग के थ्रू हमसे बहुत सारे काम ठीक करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा हमारी हेल्थ भी सुधारते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर चीज़ का बाबा ध्यान रखते हैं। कल वॉइस चैट के सत्संग में बाबा ने खूब हंसाया और गाना भी गवाया। तो मैं अपने प्यारे गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा किसी न किसी तरीके से हमको हंसा ही देते हैं।
हमारी मन की स्थिति देखकर, क्योंकि बाबा हर पल हमारे अंग संग है, बाबा हर पल हमको देख रहे होते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है वो बाबा सब जानते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप हमको बताते हो और कर नहीं पाते गुरु जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। बाबा ने मुझे कहा था कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको विटामिन सी का सिट्रस फ्रूट खाना चाहिए, यानी कि तो। और बाबा ने ये भी कहा था कि जल प्रसाद पियो मैक्सिमम। तो बाबा सर्दियों में सिट्रस फ्रूट खाने का मैं देखती हूँ कि क्या खा सकती हूँ, क्योंकि संतरा खट्टा लगता है बाबा, सिट्रस फ्रूट तो वही होता है। और भी देखूंगी गुरुजी क्या खा सकती हूँ मैं। और कल ही मेरी थायराइड की मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए लगाई थी। अभी देख रहे हैं बाबा, कुछ एप्लीकेशन में कुछ ठीक करना है। ऑप्टम आरएक्स की जो दवाई आती है मेरी, ऑप्टम आरएक्स के थ्रू जो दवाई आती है, उस ऐप में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो वो आज हस्बैंड अंकल चेक करेंगे बाबा। और बाबा कल ना हस्बैंड अंकल ने एक पानी बनवाया, पानी उन्होंने खुद ही बनाया, जिसमें कि उन्होंने मेथी, जीरा, अदरक, कच्ची हल्दी, सौंफ और सिनेमन जो दालचीनी की लकड़ी होती है वो, ये सब चीज़ डाल के ये सब पानी में उबाला। और वही पानी गुरुजी मैं उम्मीद करती हूँ कि हस्बैंड अंकल रोज़ बना देंगे हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए। कुछ काम ऐसे होते हैं गुरुजी की मिल बांट के करे तो अच्छा रहता है। वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, तो शुक्राना गुरुजी, इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना कि हस्बैंड अंकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। थैंक यू बाबा। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, मुझे गाइड नहीं करना पड़ता, वो खुद ही करते हैं अपना। बल्कि मैं ये नहीं कर पाती गुरुजी अपनी हेल्थ की केयर। तो बाबा मैं अभी भी वो ही पानी लेके बैठी हूँ जो काढ़ा हस्बैंड अंकल ने बनाया था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वही पीऊँगी मैं थोड़ा। और आपने कहा है कि आँखों का ध्यान रख। हाँ जी गुरुजी, बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ कि आप हमारी टेस्टिंग के लिए हमको कुछ ना कुछ जैसे मैसेज भेजते हैं वॉइस चैट पर भी, तो मैं उसको पढ़ नहीं पाती हूँ। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमको हमारी आँखों की टेस्टिंग के लिए उसको भेजते हैं। जैसे कि जब चश्मे का नंबर चढ़ता है तो वहाँ पे टेस्ट होता है, छोटे छोटे अक्षर दिखाते हैं वो कि ये आपको दिखता है या नहीं दिखता है। तो ऐसे ही जब आप वॉइस चैट पर हमको भेजते हो कोई मैसेज, तो मैं उसको पढ़ ही नहीं पाती हूँ। मैं देखती हूँ कि क्या लिखा है, ये पता नहीं किसी ने। तो गुरुजी
है मेरे पास चश्मा, पर उस टाइम वो चश्मा मेरे पास नहीं होता है तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ गुरुजी। और सत्संग भी मैं अभी सुनूंगी बाबा, वो वाला नहीं सुना मैंने जो आपने भेजा है, वो देर रात को आया था तो मैं अभी सुन नहीं पाई। इसके बाद सुनूंगी गुरुजी रिकॉर्डिंग के बाद। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमसे शुक्राना सत्संग कराते हैं, फिर उसको यूट्यूब पर डालते हैं, हमको भेजते हैं, तो इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने अपने आप से जोड़ने का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, अपने ही तरीके से हमारी हर तरह की हीलिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। थैंक यू गुरुजी। हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए, हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी करने के लिए, हमारी रिलेशंस अच्छे करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर तरीके से आप हमारी हीलिंग करते हो बाबा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीज़ आप हमको बख्शते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी फैमिली की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। ये सब आप ही के हैं बाबा, हम केवल निमित्त आत्मा हैं। और थैंक यू करती हूँ मैं आपको बाबा। शुक्राना गुरुजी। अपनी सभी संगत परिवार का भी मैं शुक्राना करती हूँ कि वो हमें सेवा देते हैं, दिलवाते हैं, आप दिलवाते हैं हमसे सेवा, उनसे सेवा। शुक्राना बाबा। थैंक यू गुरुजी। बाबा, मैंने मंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज ये मंत्र जाप कराने का शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। आप जो भी हमसे बुलवाते हैं शुक्राना सत्संग में,
उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। बहुत दिनों बाद आज मंत्र जाप कर पाई हूँ ठीक से बाबा। जितना भी आपने कराया उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपनी सेवा कराने का शुक्राना बाबा। हमारी सेवा ही है गुरुजी, आपकी सेवा भी हमारी सेवा है। गुरु चरण दुखहरण, शुक्राना बाबा। आपके चरणों में ही हमारा संसार है बाबा। शुक्राना गुरुजी। जीवन में हर सुख देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहें बाबा। हर बात में आपका शुक्राना करते रहें। हम हमेशा धन्यवाद के भाव से भरे रहें। हमारे मन में कभी भी अधूरापन ना रहे किसी बात का। हमेशा आप हमको भरपूर बनाते रहो गुरुजी। हमारे अंदर कोई विकार ना आए। हर विकार से हम दूर रहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकारों से हमें दूर करने वाले गुरुजी आप ही हो। हमें नम्र चित्त बनाने वाले आप हो। हमें पवित्र आत्मा बनाने वाले आप हो। हमें खुशियाँ देने वाले आप हो। हमारे अंदर प्रेम का भाव जगाने वाले आप हो गुरुजी। पवित्र प्रेम का भाव जगाने वाले, सेवा भाव जगाने वाले आप हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा हमारा कल्याण हो हर तरीके से। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ठीक से चल पाएं आपकी कृपा से। हमें ऐसा आशीर्वाद देते रहना गुरुजी। हर रोज़ हमको आपके आशीर्वादों की ज़रूरत होती है। सुबह शाम आप हमको ब्लेस करते हो बाबा। सत्संग में बिठाकर कुछ अच्छा समझाकर हर रोज़। शुक्राना गुरुजी। वॉइस चैट पर हर रोज़ ज्ञान की बातें पढ़ी जाती हैं हमारी संगत परिवार के थ्रू। तो सभी हमारी संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना, जो वो हमको पढ़ के सुनाते हैं। हमारे मन की हीलिंग होती है, हमारे मन को शांति मिलती है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा विकार भी कई प्रकार के होते हैं जो आत्मा को दुखी करते हैं गुरुजी। ये 5 विकार ही हमको परमात्मा से दूर करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी हर पल रक्षा करते हैं आप ही हमारे रक्षक हैं। इन विकारों से हमको बचाने वाले आप ही हैं बाबा। हमारी हर पल रक्षा करना गुरुजी। हमारी जो ईविल आई है उसको सिविल आई बनाना बाबा। हमारी जो दृष्टि है उसको पवित्र बनाना बाबा। हमारे मन को पवित्र बनाना। शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में हम हमेशा शुक्राना करते रहें। आपके पास बैठकर आप हमेशा कहते हो कि मेरे स्वरूप के सामने 10 मिनट बैठ शांति से। तो बाबा अभी तो मैं शुक्राना कर रही हूँ, शांति से भी बैठूंगी बाबा। थैंक यू गुरुजी। बाबा कल आपके स्वरूप से मैंने चंदन तिलक निकाला है और एक डिब्बी में रखा है बाबा।
मैं आपको चंदन तिलक भी लगाऊंगी गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे काम करने हैं बाबा, अपने जो जहाँ पर मेरा सामान होता है मेकअप का, वहाँ की भी क्लीनिंग करनी है मुझे गुरुजी। सारा सामान फैला बिखरा है। हम लोग घूमने गए थे तो उससे पहले भी थोड़ा था, अभी और ज़्यादा बढ़ गया है फैला हुआ। तो गुरुजी बहुत काम है, साफ सफाई का, समेटने का। इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ बाबा आपको, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, हमारे जीवन को संवारने का, हमारी लाइफ को बैलेंस करने का, हमारी लाइफ को डिसिप्लिन्ड लाइफ बनाने का आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गुरुजी। हर चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, हेल्थ का भी, आसपास की सफाई का भी, सब चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है बाबा। स्पिरिचुअलिटी में ये सब कुछ आता है, इंक्लूड होता है। थैंक यू बाबा। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आप सब सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहती हूँ सारी संगत परिवार से। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा 555 की ब्लेसिंग भी मिल रही है। समय हुआ है 5:55। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। शुक्राना गुरु जी। मेरे सभी साथ संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे लेके आई हूँ। पिता परमेश्वर इसे स्वीकार कर लीजिएगा। आज दिन शनिवार है और दिसंबर के 27 तारीख है, 7:36 पे। गुरु महाराज, मैं अपने संध्या वेले की हाजिरी लगा रही हूँ। बाबा, आपके लिए आपका दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल का शुक्राना, हर उस दिए ना दिए का शुक्राना गुरु महाराज, हाथ थामने का शुक्राना, अपने चटनी लगाने का शुक्राना, हर पल हमारे विकट परिस्थितियों में साहस बनने का शुक्राना गुरु महाराज, हर उस बाबा सुख का शुक्राना, हर उस दुख का शुक्राना, हर उन दुख देने वाले का शुक्राना जिनके जरिए बाबा हम आपके और करीब आ सके गुरु महाराज। बुरे लोगों के को हमसे दूर करने का शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना है। संध्या वेले की हाजिरी में बाबा, मैं सबसे पहले तो सभी देवता पितर सबसे बाबा मैं क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ। बाबा आपसे क्षमा प्रार्थना है, मेरे से हो जाने अनजाने न जाने कितने बाबा गलतियाँ होती हैं, और हमारे बच्चों की तरफ से ही बाबा इस संध्या वेले के क्षमा प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिएगा। बच्चों से हमसे
मेरे मायके पक्ष, ससुराल पक्ष, सब तरफ से बाबा, संगत परिवार में भी हमारी सभी संगतों की तरफ से क्षमा प्रार्थना है यूनिवर्स से, देवी देवताओं से और पितरों से। गुरु महाराज, हम आपके बच्चे हैं, हमें सही मार्ग दर्शन करवाइएगा बाबा, सही राह लेके चलिएगा, सही सूची डालिएगा, सही संगति में रखिएगा और बाबा अच्छे कर्म करवाइएगा हमसे, अच्छी संगति में बिठाइएगा पिता परमेश्वर, और सब में बाबा अच्छे ज्ञान की प्रेरणा भरिएगा। और बाबा, आज का दिन आपने बहुत अच्छा ब्लेस किया, इसका कोट एंड कोट शुक्राना। 777, 333, 888, 111 का ब्लेसिंग देने का शुक्राना। वाइट कलर के पिजन के दर्शन करवाने का शुक्राना। वाइट कलर के बटरफ्लाई का दर्शन करवाने का शुक्राना बाबा। वाइट कलर का बटरफ्लाई पिजन का दर्शन आपने बतलाया है कि वो शांति का प्रतीक होता है गुरु महाराज। तो सभी संगत परिवार के घर में बाबा सुख समृद्धि शांति भरिएगा, सबके बच्चों को बाबा सही मार्गदर्शन करवाइएगा, अपनी चटनी सटनी लगाइएगा, सरबत का भला कीजिएगा बाबा। हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना पिता परमेश्वर, हर सुख का हर दुख का शुक्राना बाबा। इसी के साथ इस संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी को बाबा यहीं पे पूरा करूंगी, फिर से नए शुक्राने में आऊंगी गुरु महाराज। आपका दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।